सो हैगन की थ्योरी में मैं यही बता रही थी आपको कि इन्होंने किस चीज पे एम्फसाइज किया है, दे एम्फसाइज ऑन द कल्चरल थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। यानी कि बेसिकली अगर आपका कोई भी पोजीशन, अगर आपका सोशल स्टेटस है बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशन या फिर ट्रेडिशनल बैक, बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड और समथिंग, अगर वो पोजीशन हट जाता है तो उसको वापस से गेन करने का तरीका क्या है कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए। ठीक है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप को आप प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर हो गई बात? हैगन ने बोला है कि अगर आप मार्केट में अगर आप देखते हो कोई नई चीजों को और अगर आप उस चीज को अचीव करना चाहते हो तो इनोवेशन शुड बी देयर। यानी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप प्रैक्टिस के लिए क्या होना चाहिए, आपका इनोवेशन भी होना चाहिए। ठीक है, सो ये हैगन की थ्योरी थी। क्लियर हो गई बात? हैगन की थ्योरी समझ में आया? बेसिकली कहा जा रहा है सोशल यहाँ पर स्टेटस विड्रॉल, यानी आपके स्टेटस को जब विड्रॉ कर लिया जाए और आपकी रिलेटिव्स जो हैं वो आपको एज दैट पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पाए उस स्टेटस पे, तो उस केस में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बेसिकली प्रैक्टिस द एंटरप्रेन्योरशिप एंड दैट विल बिकम द मोटिवेशन फॉर दैट। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरी का नाम है, लिखिए, कोचरन थ्योरी। COCHRAN, कोचरन थ्योरी। कोचरन, COCH, कोचरन, RAN, कोचरन थ्योरी। एनालिसिस में क्या क्या बताया गया मैं बताती हूँ। जैसे शम्पिटर ने एंटरप्रेन्योरियल फेनोमेनन था, किसके ऊपर था? इंडिविजुअल के ऊपर था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स की उन्होंने बात की थी, राइट, शम्पिटर ने, कि कैसे आप क्रिएटिविटी को अपना यूज कर सकते हो, इनोवेशन को कैसे यूज कर सकते हो, है ना। उस पर बात किया था। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात की थी, अपॉर्चुनिटी को गेन करने की बात की थी शम्पिटर ने। क्लियर हो गया? आपका जो मैक्लीलैंड था, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि हम कैसे ट्रेनिंग के थ्रू, किस तरीके से ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के थ्रू आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो। हैगन ने बताया कि जब आपके स्टेटस को विड्रॉ कर लिया जाएगा, जो आपके ट्रेडिशनल स्टेटस है, जो आपका बैकग्राउंड है, उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा, तब आप कैसे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। और क्वेश्चन जो है उन्होंने बताया है अबाउट द सोशल एक्सेप्टेंस। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर समझते हैं। कोचरन थ्योरी जो है ये 1965 में इस थ्योरी को दिया गया। ठीक है, थॉमस कोचरन नाम है इनका। ये थ्योरी एक्सप्लेन करता है एंटरप्रेन्योरियल अप्रोचेस को ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम स्टैंड पॉइंट्स लाइक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। यानी जब आप किसी ऐसे काम में हो, मान लो अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो मशीन्स के बीच में, दैट इज अ हैजर्डस वर्क। ठीक है, प्रिकॉशन के साथ वहां काम करना पड़ता है। सो इंडिविजुअल जब किसी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में है और उनको पता है, मतलब उनके प्रोफेशन ऐसे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ट्रिक कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है कि आप कोई अपना खुद का बिजनेस शुरू कर। तो यहाँ सोशल एक्सेप्टेंस, यानी कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करे, यू हैव टू डू दैट काइंड ऑफ बिजनेस, यू हैव टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, but why you are going to start? Because you are not happy in your existing occupation. Clear हो गई बात? Next, it explain that the entrepreneurship is determined, यानी entrepreneurship किसके किसके थ्रू determined है? कल्चरल वैल्यू, रोल एक्सपेक्टेशन, यानी आपका रोल क्या है, और साथ में सोशल सैंक्शन, यानी सोसाइटी आपको कैसे एक्सेप्ट कर रही है। जैसे अगर कोई पर्सन वर्कर है तो उसको सोसाइटी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेगी। ट्रू। If some person is peon, that they are not acceptable in society, although they are doing their work, but still as society के norms के हिसाब से वो suitable position पे नहीं है, right? So what is your occupation? That is going to determine you, and your occupation is going to tell you that you have to move toward the entrepreneurship. Clear हो गई बात? अब एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, दे आर नॉट सुपर नॉर्मल इंडिविजुअल्स, रादर दे पीपल आर रिप्रेजेंट अ मॉडल पर्सनालिटी टू द सोसाइटी। मतलब एक सुपर नॉर्मल पीपल नहीं, बल्कि एक मॉडर्न पीपल, एक रोल मॉडल होंगे, किसके लिए? वो सोसाइटी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो उनके एटीट्यूड को बदलेगा, चेंज करेगा। पहला, द एटीट्यूड ऑफ पर्सन टुवर्ड देयर प्रोफेशन, यानी उनके प्रोफेशन की तरफ उनका क्या एटीट्यूड है।
सोसाइटल रोल क्या है उनका, एक्सपेक्टेशन क्या है सोसाइटी को लेकर, कौन सा ग्रुप है जिनसे वो कंपेयर करते हैं खुद को, सैंक्शनिंग ग्रुप क्या है उनका। नेक्स्ट वन इज उनको ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट क्या है जिस जॉब में वो एंगेज है, यानी उनको कौन सा काम करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजों से हम क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लाइक आपका सोशल एक्सेप्टेंस, यानी सोसाइटी आपको कैसे एक्सेप्ट कर रही है, और आपका मतलब सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल रोल। इन शॉर्ट आप क्या हो, आप क्या ऑक्यूपेशन कर रहे हो, सोसाइटी आपको कितना एक्सेप्ट करी, इफ दे आर नॉट एक्सेप्टिंग यू, यू कैन मूव टुवर्ड द एंटरप्रेन्योरशिप। बस इसको इतना याद रखो, काफी है ये, ठीक है। आपका पर्सनालिटी, कल्चरल वैल्यू, आपका रोल एक्सपेक्टेशन और सोशल सैंक्शन। Okay, anyone have any doubt? Anyone have any doubt? Okay.